जाना जाता है निम्नलिखित में से? लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ए में डेनमार्क, बी में फिनलैंड, सी में असम और डी में राजस्थान। क्या हो जाएगा? लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? असम। सही उत्तर है असम, सही उत्तर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है? अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अंटार्कटिका में जो भारत के वैज्ञानिक गए थे उसके बारे में कुछ कहे हैं। तो कथन है यहाँ, एक में क्या कर रहा है? अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। टू कथन कर रहा है कि दक्षिण गंगोत्री का उपयोग अब आपूर्ति बेस और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। और थ्री कथन में क्या कर रहा है कि मैत्री स्टेशन पर पूरे साल वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए कर्मचारी तैनात रहते हैं। कर्मचारी तैनात रहते हैं। ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया है। केवल कथन एक सही है, केवल केवल जो है से दो और थ्री सही है। और सी में क्या कर रहा है कि केवल कथन एक और दो सही है। और डी में कह रहा है कि तीनों सही है, यानी सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही है। चलिए सही जवाब है, सभी सही, कथन सभी सही है। कथन दोबारा पढ़ लीजिए पीछे करके, देख लीजिए वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आप लोग, सभी सही है तीनों। नेक्स्ट लेंगे, क्या कर रहा है देखिए, आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में जो है से अंटार्कटिका महाद्वीप निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? सहारा रेगिस्तान के, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, अमेजन बेसिन के, या फिर भूमध्य रेखा के? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन जो है से सहारा रेगिस्तान ए में है, बी में जो है से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, अमेजन बेसिन है, भूमध्य रेखा है। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, जो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी सूची जो है 1 में रेलवे क्षेत्र है और सूची 2 में जो है मुख्यालय दिया गया है। रेलवे क्षेत्र और मुख्यालय का मिलान करना है। देखिए क्या कह रहा है। पश्चिमी मध्य, पश्चिमी मध्य जो है ए में दिया गया है। फिर जो है इधर जबलपुर दिया हुआ है। पश्चिमी मध्य रेलवे जो है जबलपुर। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य गोरखपुर। क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य सी बिलासपुर। उत्तरी पूर्वी दिया गया है हाजीपुर। क्या हो जाएगा? मिलान करना है, सही सही मिलान करना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सर, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन जो है देख लीजिए क्या है। क्या हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन दिखा रहे हैं आप लोग का। देखिए मिलान कर देते हैं। पश्चिमी मध्य जो है जबलपुर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य क्या हो जाएगा? जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य का क्या हो जाएगा? मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर। क्या हो जाएगा? बिलासपुर। और पूर्व मध्य के कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर। कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर। और उत्तर पूर्वी क्या हो जाएगा? गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। यानी कि A1, A1, B3, C4, A1, B3, C4, A1, B3, C4 किसमें है? A1, B3 नहीं है, A1, B3, C4। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सही। नेक्स्ट चलते जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। सौर ऊर्जा एकदम 100%, वहां पे बिजली एकदम नहीं है, 0% बिजली है। 100% सौर ऊर्जा पे चलने वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। ए में है अंडमान निकोबार, बी में दीव है, सी में चंडीगढ़, पुडुचेरी। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा 100% जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो जाएगा? दीव हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा क्या? दीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते जाइए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया गया है? पूरब में यह बंगाल की खाड़ी और अन्य तीन तरफ तमिलनाडु से घिरा हुआ है। कथन टू में क्या कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चार छोटे असंबद्ध जिले हैं। अब क्या कर रहा है? दो कथन में से क्या कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर बताइए और ऑप्शन दिखाइए। जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा। ए में क्या दिया गया है? ए में ओनली कथन एक दिया गया है, सही है। बी में ओनली कथन टू है, सी में जो है दोनों है, और डी में कोई नहीं है, ना तो एक है ना ही दो है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर एक और दो दोनों सही उत्तर है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट चलेंगे। वाणिज्य अनाज खेती। क्या कर रहा है? वाणिज्य जो है, वाणिज्यिक अनाज की खेती की एक महत्वपूर्ण फसल है। कौन सी फसल महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिखाइए। जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। बिहार कांस्टेबल का ये जो एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते जाइए। वाणिज्य बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ये क्वेश्चन था। ऑप्शन देख लीजिए। ए है गेहूं, बी गन्ना, सी कपास और डी जूट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर गेहूं हो जाएगा। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब।
चलिए नेक्स्ट, चलिए परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम आ गया फिजिक्स के लिए। सत्य है, क्या सत्य है? केवल समतल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या सभी परावर्तक सतह हो जाएगा? परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम के लिए सत्य है, क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी परावर्तक सतह है। सभी परावर्तक सतह है, यानी किसी प्रकाश के आता है उसको जो है से परावर्तित कर देता है, यानी कि परावर्तक सतह सभी जो हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा बेहतर कंडक्टर है? बेहतर कंडक्टर है जो विद्युत का जो है से पास कर देता है, विद्युत को पास कर देता है। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? क्रोमियम है, निकल है, निक्रोम है, आयरन है? क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताते जाइए प्रिय स्टूडेंट्स। प्रिय स्टूडेंट्स करते जाइए कमेंट। जी बिल्कुल सही जवाब निकल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब कंडक्टर है, निकल सही उत्तर है, बेहतर कंडक्टर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्या कर रहा है? पढ़िए, खगोल दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि है। जो खगोल खगोल जो है से दूरबीन से देखते हैं, वो जो है से बनाया गया है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी या छोटा आभासी, बड़ा वास्तविक और छोटा वास्तविक और बड़ा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और बड़ा। नेक्स्ट चलेंगे, ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता को निम्न में से संदर्भ में मापा जाता है। किससे मापा जाता है ध्वनि की प्रबलता को? निम्न में से संदर्भ में मापा जाता है। वो क्या कहते हैं, ध्वनि की प्रबलता जो है से जिससे नापा जाता है वो नहीं बताता है, किसमें नापा जाता है वो बताना है। किसमें नापा जाता है ये बताना है। ए में आवृत्ति को नापा जाता है, बी में आयाम को नापा जाता है, सी में वेग को, डी में तरंगदैर्घ्य को। किसको नापा जाता है? ध्वनि आयाम को नापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आयाम। सही जवाब हो जाएगा आयाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करती है? फोटोस्टेट मशीन, फोटोस्टेट मशीन जो है से किस तकनीक पर काम करता है? चुंबकीय छवि पर करता है, या फिर थर्मल छवि पर करता है, या फिर सी में जो है से इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छवि बनाना है? किस पे काम करता है, किस तकनीक पे, ये बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि जिस पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करता है। ये जो है से इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाता है। एक खगोलीय इकाई फिल इन द ब्लैंक्स के बीच औसत दूरी, बीच औसत दूरी। एक खगोलीय इकाई जो है, एक खगोलीय इकाई किसके किसके बीच की औसत की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी चंद्रमा बृहस्पति और सूर्य के, प्लूटो और सूर्य के। किसका हो जाएगा? जी सही जवाब है, सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी और सूर्य के। प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ये 92 तक हम लोग जो है से लाए थे पीडीएफ, जो है से बिहार कांस्टेबल पिछले वर्ष जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका जो है से ढूंढ के लाए थे। डियर स्टूडेंट्स, कितने कितने लोग सीखे, क्या ज्ञान मिला, ये जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जो है से क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। और सॉल्यूशन मैं जो है से अगले वीडियो में डाल दूंगा, जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद प्रिय दोस्तों।